चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सबसे पहले पूरे जीएनटी परिवार की तरफ से आप सबको शारदीय नवरात्र के 9वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ेंगे और दिखाएंगे देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है जीएनटी एक्सप्रेस में। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है। पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है महानवमी। मंदिरों में भक्तों की भीड़। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन से मां को प्रसन्न करते हैं भक्त। महानवमी पर बन रहा है 5 ग्रहों का महासंयोग। 9 साल बाद बन रहा है वृद्धिकारक शुभ योग। बाजारों में रौनक। आज के दिन खरीदारी का विशेष महत्व माना जाता है। महानवमी पर देश के कई शहरों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। फेस्टिव सीजन में चाक चौबंद हुई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में कनॉट प्लेस सहित सभी व्यस्त बाजारों में पुलिस फोर्स तैनात किए गए। नवरात्रि के आखिरी दिन भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मां के दर्शन के लिए मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। आज हो रही है मां के नव स्वरूप की आराधना। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाली मां सिद्धिदात्री। दिल्ली के चितरंजन पार्क में अष्टमी के मौके पर काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कोविड नियमों के तहत किए दर्शन। सूरत में अष्टमी के मौके पर उमिया धाम मंदिर में महाआरती का आयोजन। कोरोना नियमों की वजह से समिति असीमित संख्या में पहुंचे भक्त। नेपाल में भी मनाई जा रही है दुर्गा पूजा। जमरा के पेड़ का होता है खास महत्व। जमरा के बिना माना जाता है मां की पूजा को अधूरा। बेंगलुरु के बाजारों में त्योहारों की खरीदारी तेज हुई। विजयदशमी और दीपावली की तैयारियों में जुटे लोग। वहीं बिहार के दरभंगा के दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा एम्स का स्वरूप। पंडाल में कोरोना काल में आई समस्याओं को दिखाया गया है। वहीं असम में दुर्गा पूजा पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने महामाया मंदिर में पूजा अर्चना की। असम के कोकड़ाझाड़ जिले में पर्वत झोड़ा महकमा में मां महामाया मंदिर। दूर दूर से यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं भक्त। पटना में अनोखे तरीके से बनाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा। धनिया से बनी प्रतिमा बनाने में लगा कम से कम 2 महीना। विशाखापट्टनम में नवरात्रि उत्सव पर देवी कन्याका परमेश्वरी को 5 करोड़ रुपए के सोने और नोटों से सजाया गया। भक्तों द्वारा दान किए गए थे सोना और नोट। कोलकाता में पुराने अंग्रेजी महल के अनुसार डिजाइन किया गया दुर्गा पूजा पंडाल। सॉल्ट लेक के एसडी ब्लॉक में पारंपरिक तरीके से रखी गई दुर्गा प्रतिमा। वहीं पंडाल के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है खास ख्याल। मां के दर्शन के आ रहे हैं भक्तों में उत्साह का माहौल। दिल्ली की लवकुश रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक मंचन। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ रामकथा देखने पहुंचे 10 देशों के राजदूत। जय श्री राम। पटना में स्वास्थ्य विभाग की अच्छी पहल। पूजा पंडालों में मां के दर्शन के साथ वैक्सीन लगवाने की भी व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल ने पटना के डाक बंगला पूजा पंडाल में किए मां के दर्शन। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा लोग मां के दर्शन के साथ साथ टीका भी लगवाएं। कोलकाता के भवानीपुर में 75 पल्ली दुर्ग उत्सव में विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य को बनाया थीम। वहीं 60 छऊ कलाकारों को पुरुलिया से लाया गया कोलकाता। कोरोना के चलते आर्थिक संकट झेल रहे कलाकारों को मिला काम। वहीं पूजा कमेटी दे रही है रहने और खाने का खर्च। पूजा से होने वाली आय कलाकारों के परिवारों में वितरित की जाएगी। नवरात्रि के मौके पर पुणे जिले के दानोबा मंदिर में रात भर खेला जा रहा है पारंपरिक गांव करी खेल। इसे कौरवों पांडवों के खेल के नाम से भी जाना जाता है। एमपी में राजगढ़ में होता है रावण की पूजा। मान्यता है कि रावण उनकी हर मन्नत पूरी करता है। वहीं इस गांव में रावण को नहीं जलाया जाता। गांव में बनी है रावण और कुंभकर्ण की मूर्ति। विजयदशमी के पहले इन प्रतिमाओं का रंग रोगन होता है। वहीं रामलीला का भी किया जाता है आयोजन। मध्य प्रदेश के देवास में लड़की का हैरत अंगेज करता 19 साल की आयुषी ने बुलेट पर दोनों हाथों से लहराई तलवार। मालाबार फेज 2 की एक्सरसाइज में आईएनएस रणविजय और आईएनएस सतपुड़ा ने दिखाई ताकत। वहीं बंगाल की खाड़ी में चल रहे युद्धाभ्यास में 9 जहाज ले रहे हिस्सा। दिल्ली को हराकर आईपीएल 14 के फाइनल में पहुंची कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। अब 15 तारीख को चेन्नई से होगा खिताबी मुकाबला।
बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को 3 विकेट से हराए। तीसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची टीम। राहुल त्रिपाठी रहे मैच के हीरो। आतिशी छक्का जड़कर से कोलकाता को दिलाया फाइनल का टिकट। वहीं दूसरे क्वालिफायर में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने जीत लिए 136 रन का लक्ष्य। शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 36 रन, श्रेयस अय्यर 30 और कप्तान पंत 6 रन पर आउट हुए। कोलकाता के कप्तान आइन मॉर्गन समेत 4 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके, लेकिन गिल, वेंकटेश, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी ने बदला मैच का रुख। वर्ल्ड टी20 में नई जर्सी के साथ उतरेगी अब टीम इंडिया। बीसीसीआई ने पेश की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, पेश है बिलियन चीयर्स जर्सी। गहरे नीले रंग की है वर्ल्ड टी20 के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी, लेकिन इसका डिजाइन है कुछ खास, कुछ अलग। नई जर्सी में नए जोश के साथ रंग जमाएंगी टीम इंडिया। 17 अक्टूबर को यूएई में शुरू हो रहे वर्ल्ड टी20 के मुकाबले में ग्रुप बी में भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ 24 अक्टूबर को होगा पहला मैच। 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। दुबई में होंगे भारत के दोनों ही शुरुआती मैच। पाकिस्तान के साथ भारत के महामुकाबले से पहले जारी हुआ नया एड पाकिस्तान को फिर याद दिलाई वर्ल्ड कप में हार का उसका रिकॉर्ड। आज गोवा के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख, जम्मू कश्मीर का करेंगे दौरा। आज लेह में करेंगे सिंधु दर्शन। 15 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। अधिकारियों, जवानों से बातचीत भी करेंगे। लद्दाख के लेह में आज से खुलेंगे कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के स्कूल। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा कड़ाई से पालन। इंडोनेशिया का पर्यटन स्थल बाली आज फिर से खुलेगा। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। चीन से तनाव के बीच वायुसेना की शक्ति में इजाफा करने वाली खबर आई है। वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगी 3 और राफेल विमान। गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड करेंगे तीनों ही राफेल विमान। फ्रांस से भर चुके हैं उड़ान। सितंबर साल 2016 में फ्रांस से हुई थी 36 राफेल की डील। अब तक हुई है 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी। साल 2022 में आने वाले राफेल विमानों के बारे में जानकारों की राय। बोले आखिरी खेप में आएंगे सबसे दमदार विमान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तबियत बिगड़ी। बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया। सोच ईमानदार होती है तो काम दमदार होता है। कोरोना की दूसरी लहर में योगी सरकार के कोरोना कंट्रोल पर कानपुर आईआईटी ने निकाली रिसर्च बुक। प्रोफेसर का कहना है कि हमने अपने आंकड़ों के आधार पर पाया कि योगी सरकार ने जो कदम उठाए वो सही साबित हुए। वहीं प्रगति मैदान के हॉल नंबर 2 से लेकर 5 तक का उद्घाटन हुआ। आईटीपीओ एग्जीबिशन हॉल का भी लोकार्पण किया गया। साल 2023 में प्रगति मैदान में G20 समिट की मेजबानी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की साइकिल रैली। देश के लिए राष्ट्रीय अखंडता का संदेश आमजन को देना है साइकिल रैली का उद्देश्य। यूपी के अमरोहा की माधुरी बनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक। पूरे जिले में खुशी का माहौल। ग्रामीण परिवेश से जुड़ी माधुरी की सफलता लोगों को कर रही है प्रेरित। माधुरी का कहना है कि हर बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। शहीद गज्जन सिंह को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत हनुमानगढ़ से चूरू के मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंचे। लोगों ने किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव ने किया अनसंग हीरोज ऑफ ओडिशा के स्पेशल कवर का अनावरण किया। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपीएससी में सफल छात्रों से मुलाकात की। भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। विजयवाड़ा में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा बने मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें दिलाई शपथ। पुणे जिले में भोर तालुका गांव में दिखा तेंदुआ। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर।
देहरादून के डीएम और एसएसपी ने किया बाजारों का निरीक्षण, दुकानदारों को अतिक्रमण रोकने, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में विधवाओं विकलांगों को दी जा रही है मदद, समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत अर्जी पर नहीं हो सका अब फैसला, आज सुबह 11 बजे फिर से सुनवाई। बढ़ सकती है आर्यन की मुश्किलें, एनसीबी ने कोर्ट में कहा अगर चीजें बरामद नहीं होती तो फिर भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्यन की जमानत पर कोर्ट में एनसीबी का जवाब, सारे आरोपी एक दूसरे से जुड़े हैं, विदेशी लिंक की जांच भी जरूरी है। आर्यन के वकील ने दलील दी है, एनसीबी को आर्यन के पास कुछ भी नहीं मिला है, उसके पास ड्रग्स नहीं थे, न ही कैश। आर्यन खान का मुनमुन से कोई कनेक्शन नहीं है। एनसीबी चीफ शरद पवार ने एनसीबी की भूमिका बताया संदिग्ध, बीजेपी नेताओं के बचाव में आने पर भी उठाया सवाल। जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में अनोखी कैंडी, गाय और भैंस खाएंगी इसे। नर्मदा विटामिन लिंक नाम से बनाई जा रही है ये चॉकलेट, वहीं आयोडीन गुड़ से उत्पादों से इसे किया गया है तैयार। कैंडी खाने से गाय भैंसों को कोई नुकसान नहीं होता, भूसे के अलावा ये कैंडी उनकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। कोच्चि के कोलांचेरी में अपने आप में अनोखा ग्रीन स्टोर, यहां किसी भी उत्पादन के लिए नहीं होता है प्लास्टिक का इस्तेमाल। ग्राहकों को सामान के लिए खुद ही लाने पड़ते हैं बैग, दुकान में तरल उत्पादों के लिए कांच की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में निर्मित कोवैक्सीन का दुनिया मान रही है लोहा, 22 देशों ने दी कोवैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूरी। कोवैक्सीन सर्टिफिकेट देने वाले देशों में जर्मनी, लेबनान, सर्बिया, बेलारूस, ग्रीस जैसे देश शामिल। कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोग कर सकेंगे विदेश की यात्रा, क्वारंटीन नहीं जरूरत होगी होने की। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की 12 देशों ने इजाजत दी है, नेपाल, ईरान, गुआना, मॉरिशस, जिम्बाब्वे, मैक्सिको जैसे देशों में लगाई जाएगी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को लेकर बढ़ रही है देशों की संख्या, WHO भी कोवैक्सीन को जल्द दे सकता है मंजूरी। आर्थिक गतिविधियों में तेजी से बैंकों और एनबीएफसी ने तेज की है हायरिंग, ज्यादा लोन बांटने के लिए रखे जा रहे हैं यहां लोग। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार से मिली बड़ी राहत, अब स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए बैंक गारंटी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। कोयला संकट के बीच मुकेश अंबानी ने ग्रीन एनर्जी पर लगाया बड़ा दांव, 3 दिन में 4 विदेशी कंपनियों का RIL ने अधिग्रहण किया। वंचित वर्ग के छात्र छात्राओं को डिजिटल उपकरण मुहैया कराएगी अमेजन, 20,000 स्टूडेंट्स की मदद के लिए पहल। टाटा मोटर्स का ई-व्हीकल सेगमेंट में एक और बड़ा दांव, दिग्गज इक्विटी फर्म TPG से जुटाएगी 7,500 करोड़ रुपए। BMW ने लॉन्च किया देश का सबसे महंगा स्कूटर C400 GT, तकरीबन 10 लाख शुरुआती कीमत। फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालीफायर मुकाबले में सऊदी अरब की धमाकेदार जीत, ग्रुप बी के मुकाबले में चीन को 3-2 से हराया। 1 करोड़ आईफोन 13 का उत्पादन कम करेगी एप्पल कंपनी, दुनिया भर में चिप की कमी की वजह से फैसला। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने दिए अच्छे संकेत, कहा कोरोना से उबर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा असंगठित क्षेत्र में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं, असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव का विश्लेषण करने पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया ने माना भारत का लोहा, तेजी से अर्थव्यवस्था सुधरने के संकेत, विश्व बैंक समेत कई नामचीन संस्थाओं ने सराहे भारत के प्रयास। इस साल 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है भारत और चीन का आपसी व्यापार, पूर्वी लद्दाख में तनाव के बावजूद कारोबार में तेजी का रुख है। साइबर हमलों से निपटने के लिए अमेरिका ने बुलाई 30 देशों की बैठक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की।
पाकिस्तान के सूचना मंत्री का दावा, जल्द ही आईएसआई ने नए चीफ की नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री इमरान खान, आर्मी चीफ बाजवा के बीच मतभेदों से इनकार। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना से स्रोत की जांच के लिए 26 विशेषज्ञों का नया पैनल बनाने का प्रस्ताव दिया। कहा, भविष्य में वायरस के प्रकोप से बचने के लिए पैथोजेन की पड़ताल जरूरी होगी। मॉडर्ना के टीके की बूस्टर डोज को मंजूरी से अमेरिकी रेगुलेटर एफडीए का इनकार। कहा, कसौटियों पर खरा नहीं उतरा टीका, आंकड़ों और हकीकत में काफी फर्क है। अमेरिका के टेक्सास की अदालत ने यूनाइटेड एयरलाइंस को दिया है झटका। कोरोना टीका नहीं लगवाने पर कर्मचारी को वेतन से बगैर छुट्टी पर भेजने से रोका। विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग ने सभी अमेरिकी कर्मचारियों से मांगे टीके लगवाने के सबूत। 8 दिसंबर तक नियम का पालन करना होगा। अमेरिका में सामानों की सप्लाई में हो रही है समस्या का समाधान निकालेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस मुद्दे पर बुलाई गई अहम बैठक। भूमध्य सागर में जारी है लेबनान के विमान के मलबे की तलाश। ट्रेनिंग के दौरान हुआ था हादसा, 2 लोग सवार थे। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए GMT के साथ।